हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम ने हमने बात की थी कि कैसे हम प्लांट किंगडम में प्लांट के जो टाइप्स है, प्लांट को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट हमने बात की एल्गी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में कि जो ब्रायोफाइट्स है वो किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं और इनके लाइफ साइकिल क्या है, इनको बेसिकली किन किन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स से। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, किस बेसिस पे कहते हैं अगर हम बात करें? बिकॉज दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बट रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो वैसे तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब है जो लैंड के ऊपर है, मिलते हैं आपको। ठीक है, जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। बट दे रिक्वायर वाटर, लेकिन इनको वाटर की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। की ये क्या है? एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के। एम्फीबियंस में क्या आता है बेसिकली, अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल लूं मैं आपको फ्रॉग का। ठीक है, फ्रॉग को जब फर्टिलाइजेशन करना होता है, जब रिप्रोडक्शन करना होता है, तो वो कहाँ चला जाता है? पानी में। लेकिन वैसे नॉर्मली आप देखते हो वो लैंड के ऊपर भी मिलता है। अगर एज ए फ्रॉग को हम एम्फीबियन का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एम्फीबियन के अंडर जो फ्रॉग है, एग्जाम्पल जो हम बात कर रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, तो फ्रॉग जब रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो वो कहाँ करता है? वाटर में। ठीक है, लेकिन वो लैंड पे भी प्रेजेंट होता है नॉर्मली। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स का भी यही है कि नॉर्मली तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एक जनरल कैरेक्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको याद रखना है। उसके बाद प्लांट्स अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड एरियाज। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किस टाइप के एरिया में, किस टाइप की लोकेलिटी में पाए जाते हैं अगर हम बात करें? इन डैम्प सोयल में, ह्यूमिड एरिया में एंड शेडेड एरियाज में। जो शेडेड एरियाज होते हैं जहाँ छाया होती है, ह्यूमिड एरिया जहाँ पे है ना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इस टाइप के एरियाज में बेटा ये देखने को मिलते हैं। बॉडी ऑफ प्लांट इज थैलस लाइक। जो बॉडी होती है प्लांट की वो कैसी होती है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट बॉडी का। थैलस लाइक का मतलब क्या हुआ? दैट इज प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। जो इरेक्ट हो एकदम से, जिसकी बॉडी इरेक्ट हो, एकदम से खड़ी हुई हो, सीधी हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? थैलस लाइक स्ट्रक्चर है बॉडी का, या फिर इरेक्ट स्ट्रक्चर है वो बॉडी का, या फिर हम उसको बोलेंगे प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं ये प्लांट विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट ट्रू रूट बट रूट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज राइजोइड्स। ठीक है, जैसे राइजोइड्स की अगर मैं एग्जांपल दूं तो जिंजर होती है, जो अदरक जिसे आप बोलते हो, ठीक है, उसके भी जो नीचे है वो क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स विच आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम से विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, और ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। प्रेजेंट दिस इज प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, ये डिपेंड करेगा कि प्लांट कौन सा है, प्लांट कैसा है। ठीक है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की राइजोइड्स पाई जाती है।
अलग अलग प्लांट मतलब कि किस क्लास के अंडर जो प्लांट्स क्लासीफाई है, उन प्लांट्स में किस टाइप की राइजोइड्स होगी, यूनिसेलुलर होगी या मल्टी सेलुलर होगी, या जो डिफरेंट क्लास है उसके अंडर जो राइजोइड्स प्रेजेंट है वो यूनिसेलुलर होंगी या मल्टी सेलुलर होंगी। दे लैक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स का मतलब है एंड हैव आर रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स का मतलब है इनके पास ट्रू ना ही तो रूट प्रेजेंट होगी ट्रू, ना ही ट्रू सूट प्रेजेंट होगी, ना ही ट्रू लीफ प्रेजेंट होंगे। इनकी जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, लेकिन एक प्रॉपर जो रूट होती है, जो ट्रू रूट होती है वो प्रेजेंट नहीं होगी, ट्रू स्टेम प्रेजेंट नहीं होगी, ट्रू लीफ प्रेजेंट नहीं होगा। इनके जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे रूट लाइक में मैंने आपको बताया राइजोइड्स के बारे में, ठीक है, वैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, लेकिन ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स इनमें एब्सेंट होगी। नेक्स्ट, प्लांट्स लैक दी वेस्कुलर सिस्टम। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो। और वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज प्लांट्स में बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज द जाइलम, अदर इज द फ्लोएम, जो कि प्लांट में वाटर का, मिनरल्स का, मतलब मिनरल न्यूट्रिएंट्स का या फिर फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं। ठीक है, जाइलम बेसिकली किसके ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में? ये सब बातें बेटा नॉर्मल है, आपने इनके बारे में 9th में 10th में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज जाइलम, व्हाट इज फ्लोएम, इनका वर्क क्या है। ठीक है, तो जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर के कंडक्शन या ट्रांसलोकेशन के लिए, और दूसरा न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन के लिए। एंड जी फ्लोएम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए, कि फूड जो है वो कैसे ट्रांसलोकेट होगा इन होल बॉडी ऑफ द प्लांट। प्लांट में फूड कैसे ट्रांसलोकेट होगा, कैसे कंडक्ट होगा, या फिर वाटर और मिनरल्स है वो कैसे कंडक्ट होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेस्कुलर टिश्यूज के ऊपर। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स है उनमें ये वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, जाइलम एंड दी फ्लोएम। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में, कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसी होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, हम कह सकते हैं 2 स्टेजेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन जिसको हम बोलेंगे, सेकंड हम बोलेंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, गैमेटोफिटिक जनरेशन जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो कैसी होती है? हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड ही क्या होगी? एन। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हैंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। ये गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे इनको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। इनको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट या फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि जहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उसको तो हम क्या बोलेंगे? उस स्टेज को या उस फेज ऑफ लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन, और जहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है आपको प्यारे बच्चों? समझ में आया इतना जितना पढ़ाया अब तक? उसके आगे देखो, सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन गैमेटोफाइट। जो सेक्स ऑर्गन्स है, मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो कहाँ बनेंगे, कहाँ उनका फॉर्मेशन होगा? ऑन गैमेटोफाइट। इन गैमेटोफाइट्स के ऊपर ही क्या होगा? इनका फॉर्मेशन होगा। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड इन ब्रायोफाइट्स। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, एंड जैकेटेड इन ब्रायोफाइट्स। जैकेटेड मतलब कवर्ड होते हैं, जैकेट लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, इसलिए हमने बोला जैकेटेड होते हैं सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथीरिडियम,
एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्केगोनियम। ठीक है बेटो, याद रखना है आपको। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में अगर हम बात करें तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो हैप्लॉइड होती है, n नंबर ऑफ प्लॉइडी। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट, इसलिए हम इसको गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन गैमेटोफाइट, सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफाइट पे फॉर्म होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं अगर हम बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्केगोनियम। जो आर्केगोनियम है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो किस शेप का होता है बेटा? फ्लास्क शेप्ड का होता है। किस शेप्ड का होता है? फ्लास्क शेप्ड का होता है। फ्लास्क शेप्ड आपने देखी होगी, जैसे कि किस शेप की होती है फ्लास्क शेप? कुछ इस शेप की, ऐसा शेप होता है कुछ फ्लास्क शेप्ड का। इस टाइप का होता है फ्लास्क शेप्ड। ठीक है, आप लैब वगैरह में जाते हो, बायोलॉजी लैब में जाते हो या केमिस्ट्री लैब में जाते हो, तो जो फ्लास्क होता है जिसमें से आप उसको क्या करते हो, केमिकल्स वगैरह को रखते हो, उसमें से वो करते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लास्क शेप। ठीक है, फ्लास्क जैसी शेप का क्या होता है? इसमें आर्केगोनियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। The male gametes of bryophytes are motile। जो मेल गैमेट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो कैसे होते हैं? मोटाइल, मतलब वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, These motile male gametes are called as anthrozoids। ये जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मोटाइल मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो मेल गैमेट्स को, जो मोटाइल मेल गैमेट्स है, उनको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोजोइड्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंथ्रोजोइड्स। और ये जो एंथ्रोजोइड्स है वो कैसे होते हैं? दे आर कोमा शेप्ड, कोमा जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, एंड बाइफ्लैजिलेट, जिनके 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो। ठीक है, और आपको इतना मैंने अब तक बताया है कि जहां पे फ्लैजिला वर्ड आ जाए मतलब वो उसके मूवमेंट में, उसके लोकोमोशन में क्या कराएगा? हेल्प कराएगा। ठीक है, तो जो मेल गैमेट है एंथ्रोजोइड्स, उनको हमने मोटाइल क्यों बोला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लैजिला, दिस बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। जो बाइफ्लैजिला मतलब जो 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे ही ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और इनकी शेप कैसी होती है? कोमा शेप्ड होती है। फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग। फीमेल गैमेट को हमने क्या बोला? एग, जो कि बेसिकली कहाँ बनेगा? किसके द्वारा बनेगा? प्रोड्यूस होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा प्रोड्यूस होगा, दैट इज आर्केगोनियम। ठीक है, तो एंथ्रीडियम में तो जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो मेल गैमेट्स कौन से हैं? एंथ्रोजोइड्स। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम में जिन फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो क्या है? एग। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, इन ब्रायोफाइट्स फर्टिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय जोइडोगैमी। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होता है ब्रायोफाइट्स में वो किस टाइप का होता है? जोइडोगैमी। अब जोइडोगैमी क्या होता है? दैट इज मेल गैमेट स्विम्स इनटू वाटर टू रीच द फीमेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेस इट। अब मैंने आपको बोला कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अब जो फ्रॉग है उसमें भी फर्टिलाइजेशन इस टाइप से ही होता है। फ्रॉग में कैसे होता है फर्टिलाइजेशन? मेल फ्रॉग है, उसने अपने स्पर्म्स को रिलीज कर दिया वाटर में। क्या कर दिया? अपने गैमेट्स को, अपने स्पर्म्स को रिलीज कर दिया। ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट को बोला है एंथ्रोजोइड्स, तो यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स को रिलीज करेंगे ये। ठीक है, वो एंथ्रोजोइड्स वाटर में स्विम करेंगे और फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे, मतलब एग तक पहुंचेंगे और वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मेल गैमेट्स क्या करेंगे? स्विम करते हुए फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे वाटर में और दोनों का क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। और जो ये वाटर में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि मेल गैमेट कैसे स्विम करके वाटर में फीमेल गैमेट तक पहुंच रहा है, फिर उसको फर्टिलाइज कर रहा है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ज़ोइडोगैमी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, ज़ोइडोगैमी। तो आपको ये टर्म याद रखनी है, व्हाट इज ज़ोइडोगैमी, ठीक है। When male gamete swims into water to reach the female gamete and fertilizes it known as zoidogamy। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, देखो स्टार्टिंग से हमने यही बात की है कि ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी, उसको गैमेटोफाइट बोला। गैमेट्स जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं, मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो मेल गैमेट को आप क्या बोलोगे, फीमेल गैमेट को क्या बोलोगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया। अब तक ये प्रोसेस हुआ। अब हम बात करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड। एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन है, यहां तक आपने इतना तो आपने अब तक पढ़ा भी है। व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट लीड्स टू अ डिप्लॉयड जाइगोट विच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड। जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिडक्शनल डिवीजन की, तो रिडक्शनल डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो डिप्लॉयड जाइगोट की प्लॉइडी कैसी होगी, 2n। कैसी होगी बेटा, 2n कंडीशन होगी। अब जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस। जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा, मतलब रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। तो अब जाइगोट में क्या होगा, अगर हम बात करें तो कि उसमें रिडक्शनल डिवीजन तो हो नहीं रही, तो अब जाइगोट में क्या होगा, कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा आगे। दिस जाइगोट इनिशिएट्स द स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन को इनिशिएट करेगा, को शुरू करेगा। अब यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और हमने बात की है गैमेटोफिटिक जनरेशन में गैमेट्स का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जाइगोट इनिशिएट्स द स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज अ डिप्लॉयड स्टेज। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो ऑल्सो आर डिप्लॉयड स्टेज। जाइगोट भी डिप्लॉयड था, अब जाइगोट से जिनका फॉर्मेशन होगा वो भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि रिडक्शन तो हुआ नहीं। अगर रिडक्शन हो जाता तो एन कंडीशन फॉर्म हो जाती, हैप्लॉयड कंडीशन फॉर्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, इसलिए हमने बोला जाइगोट इनिशिएट्स द स्पोरोफिटिक जनरेशन। और स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसी होगी, डिप्लॉयड स्टेज होगी। कैसी होगी स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो कैसी होगी, इज अ डिप्लॉयड स्टेज, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, जाइगोट फॉर्म्ड एम्ब्रियो एंड देन जाइगोट से अब क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब ये एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड कंडीशन का होगा, 2n होगा, ठीक है। जाइगोट फॉर्म्ड एम्ब्रियो एंड देन स्पोरोफाइट बाय माइटोसिस। पहले जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा बाय माइटोसिस। किसके द्वारा, बाय माइटोसिस, मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट करेगा बाय माइटोसिस। ओके, तो क्या हुआ, जाइगोट रिडक्शनल डिवीजन के अंडर ना जाके जाइगोट से पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद वो स्पोरोफिटिक जनरेशन को शुरू करेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन को इनिशिएट करेगा और फॉर्मेशन करेगा स्पोरोफाइट का बाय माइटोसिस, ठीक है। किससे करेगा, बाय माइटोसिस। अब देखो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन हो रही है, नॉट रिडक्शनल डिवीजन। तो जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो डिप्लॉयड ही रहेगी, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, नॉट मियोसिस। जाइगोट फॉर्म्ड एम्ब्रियो एंड देन स्पोरोफाइट बाय माइटोसिस विच इज नोन एज स्पोरोगोनियम। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोगोनियम। दिस स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। ये जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है इन स्पोरोफिटिक जनरेशन इज नॉट फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग नहीं होगा, बट अटैच्ड टू दी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ठीक है, पर ये किससे अटैच्ड होगा बेटा? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइज न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट फ्रॉम इट। इसने क्या बोला है? जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है, जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है इन दी स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होगा, मतलब फ्रीली मूव नहीं करेगा, फ्रीली लिव नहीं करेगा। ठीक है, बल्कि अटैच्ड रहेगा विद दी या टू दी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट है वो अटैच्ड रहेगा टू दी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। अब फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है तो मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये इनके साथ अटैच रह के, गैमेटोफाइट के साथ अटैच रह के, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ अटैच रह के इनसे क्या करेंगे? नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे बेटा? नरिशमेंट या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो स्पोरोफाइट्स है वो गैमेटोफाइट पे क्या है? डिपेंड है फॉर दी फूड के लिए, क्योंकि स्पोरोफाइट्स यहाँ से फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से ही अपना फूड ले रहे हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दी स्पोर मदर सेल्स मतलब स्पोरोफाइट। दी स्पोर मदर सेल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ? मतलब आगे क्या हुआ? स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस। अब यहाँ पे आया है मियोसिस डिवीजन। दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। तो जाइगोट के बाद की जो ये कंडीशंस है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये तो सारी कैसी रहेंगी? डिप्लॉइड कंडीशन रहेगी। ठीक है, 2n कंडीशंस रहेगी। लेकिन अब क्या हुआ? स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस का प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ बेटा? मियोसिस का प्रोसेस हुआ, रिडक्शनल प्रोसेस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ। रिजल्ट्स ऑफ इट हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म। अब क्या होगा? 2n कंडीशन से n कंडीशन मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला? हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। हैप्लॉइड स्पोर्स का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? क्या हुआ बेटा? हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया।